नमस्कार। तो जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं कार्यपत्र 81 और 82 जिसका संपूर्ण सोल्व आज अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और जितने भी चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, तीनों सहेलियां राधा, कविता और सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया था। क्या कहकर स्वागत किया था? सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। तो उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। किसके लिए रवाना हुई थी? लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए वे कारगिल गोम्पी पहुंची। ठीक है, कारगिल गोम्पा पहुंची। मॉनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। क्या कहा था? झूले झूले कहा। झूले झूले कहा तो वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा झूले झूले का मतलब नमस्ते होता है। क्या होता है? नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। क्या कहा था? झूले झूले। आए प्रश्न एक देखते हैं। सलाम वालेकुम कहा था। किसने कहा था सलाम वालेकुम? सलाम वालेकुम कहा था टैक्सी ड्राइवर ने कहा था। किसने कहा था भाई? टैक्सी ड्राइवर ने कहा था। सलाम वालेकुम किसने कहा था? टैक्सी ड्राइवर ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? वे तीनों एक दूसरे का मुंह इसलिए ताकती रह गई क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझ सकी। क्या नहीं समझ सकी? झूले झूले का मतलब नहीं समझ सकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। टैक्सी रवाना हुई थी। कहाँ से रवाना हुई थी टैक्सी? तो टैक्सी रवाना हुई थी लद्दाख से। कहाँ से रवाना हुई थी? लद्दाख से रवाना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? भैया बताओ, क्या कहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलने पर नमस्ते या राम राम सा कहते हैं। क्या कहते हैं? राम राम सा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या करना है आपको? निम्नलिखित का मिलान करना है। बताओ। नमस्ते यानी कि झूले झूले, वृक्ष पेड़ होता है, वायुयान हवाई जहाज को कहते हैं, सहेलिया का अर्थ क्या होता है? सखिया होता है। क्या होता है? सखिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन करते हैं। कैसे करते हैं? राजस्थानी में क्या कहते हैं? खम्मा गणी कहते हैं। क्या कहते हैं? खम्मा गणी। तमिल में क्या कहते हैं? वणक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? वणक्कम। और पंजाबी में क्या कहते हैं? सत श्री अकाल कहा जाता है। पंजाबी में क्या कहते हैं? सत श्री अकाल कहता है। और मणिपुरी में क्या कहते हैं? मणिपुरी में कहते हैं खुरमजारी। क्या कहा जाता है? खुरमजारी। और नागपुरी में कहते हैं जोहार। क्या कहते हैं? जोहार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नए शब्द बनाएं। जैसे लद्दाख का लद्दाखी बना था उसी प्रकार महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बनेगा, कश्मीर का कश्मीरी और राजस्थान का राजस्थानी बनेगा। तो ये था अपना कार्यपत्रक 81। आइए कार्यपत्रक 82 सोल्व कर लेते हैं। कार्यपत्रक 82 देखिएगा। दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आए कहानी को पढ़ लेते हैं। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गए लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तो तीनों के पास साइकिलें थी। क्या थी? साइकिलें थी। तो तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। तो गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। तो पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तो तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। क्या था? खंडहर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। तो उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आए थे। तो वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। तो कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, तो कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। आइए तो ये सुंदर सी कविता थी, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 देखिएगा। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि तीनों ने दौरा करने का फैसला लिया। बताओ। पास वाली इमारत का। किसका? पास वाली इमारत का। तो पुल के नीचे आधार दिया था किसका? ईंटों का आधार था। किसका दिया था? ईंटों का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 4,
ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था, बताओ ईंट के भट्टे में क्या क्या काम हो रहे थे। तो यहाँ पर कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था, कोई ईंट बना रहा था और कोई भट्टे में डाल रहा था, तो कोई मिट्टी लाता, आदि यहाँ पर काम हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी, पानी, बालू, रेत, चूना, कंक्रीट आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। बताओ खंडहर, खंडहर का अर्थ क्या होता है कि गिरे हुए मकान अवशेष या भग्न अवशेष, जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे गूंदना, एक अवस्था में मिलान करना, ठीक है। फिर देखिए इमारत, तो मकान, भव्य विशाल भवन, मकान, इमारत को मकान, ठीक है, या भव्य विशाल भवन भी कहते हैं। निर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है, बनाना, रचना करना आदि यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती है, इन्हें सूचीबद्ध कीजिए, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। बताओ मिट्टी से हम अनेक वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे बर्तन, मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार के चित्र, कलश, कुल्हड़, दीपक, खिलौने, घड़ा और गुल्लक आदि अपन मिट्टी से अनेक वस्तुएं बना सकते हैं। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया था। अपने कार्यपत्र 81 और 82 सोल्व किए हैं। तो और जितने भी चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलते रहे।